दोस्तों, आपके मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म में ऑडिटरी और विजुअल इश्यूज़ के बारे में। बहुत लोगों को ऑडिटरी इशू और विजुअल इश्यूज़ के बारे में पता नहीं होता है। जो ऑटिज्म की डेप्थ होती है वो विजुअल और ऑडिटरी इशू को समझने के बाद समझ में आ जाती है, और उसी में आपको ये भी समझ में आता है कि आपका बच्चा कितनी परेशानियाँ झेल रहा है। एक्चुअली ऑडिटरी और विजुअल इश्यूज़ में होता ये है कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से इनका ब्रेन ज़्यादा हायर फंक्शनिंग में होता है। इनके जैसे नॉर्मल लोगों को कहीं टच किया तो ब्रेन को तुरंत रिस्पांस मिलता है और वो उस टच को समझ जाते हैं। दोबारा टच किया तो उस टच से फेमिलियर हो जाते हैं, तो वो रिस्पांस वैसा ही करते हैं। ठीक है, हमेशा वो टच मिल रहा है तो हम उसका यूज टू हो चुके हैं, अब हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी किसी का हाथ पकड़ना या किसी का हमारे नाम को बुलाना, विजुअल और ऑडिटरी दो चीज़ की बात कर रही हूँ, फीलिंग्स की भी बात कर रही हूँ। तो किसी का चेहरा बार बार देखना, लेकिन इन बच्चों के साथ ये इश्यूज आते हैं। जैसे वो किसी नए चेहरे, किसी नए जगह, किसी नई आवाज़ या किसी नए टच के लिए हर बार उतने ही प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते। ब्रेन की कमी की वजह से उनके लिए हर बार उतना ही नया होता है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव या इरिटेटेड रहते हैं। अब इनकी ब्रेन जो होती है, नॉर्मली हमारे ब्रेन में, आपसे बात कर रही हूँ मैं, कैमरा अगर देख रही हूँ तो मैं ठीक है कैमरा देख रही हूँ, मुझे पता आप सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको सराउंडिंग नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, मुझे पता है सराउंडिंग में कितनी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा फोकस एक जगह है। इनके साथ ऐसा नहीं होता। आईज के सामने जितने ऑब्जेक्ट्स पड़ रहे हैं सब उनको दिखाई दे रहे होते हैं, वो होते हैं विजुअल इश्यूज। यानी ब्रेन फिल्टर ही नहीं कर पाता है कि मुझे फोकस किस चीज़ पे करना है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ों से, जिसे हम समझ नहीं पाते कि फोकस क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे। वो एक्चुअली इसीलिए नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे क्योंकि आपने बोला बुक देखो, बुक भी दिख रही है, पेंसिल भी दिख रही है, जब चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो फोकस किस पे करें, सब दिख रहा है, ब्रेन फिल्टर कर ही नहीं पा रहा है। तो इसको हम थेरेपीज के दौरान इसको धीरे धीरे फोकस को मेंटेन करना सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, जो कि हमें नेचुरली आता, इनको ट्रेन करना पड़ता है। अब ऑडिटरी में भी सेम होता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, छोटी मोटी बाहर की किसी ट्रैफिक की आवाज़ भी होगी, बहुत माइल्ड सी कुछ दूसरे कमरे से मरमरिंग की भी आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन मैं आराम से कंसंट्रेट कर पा रही हूँ अपनी बातों पे भी और आप पे भी। और आप भी अगर सुन रहे हैं तो आपके रूम में कई तरह के फ्रिज की हमिंग के साउंड होंगे जो स्टॉप होके आ रहे होंगे, एसी का साउंड हो सकता है, और आपकी फ़ैन का साउंड हो सकता है, अदर भी साउंड्स हो सकता है बच्चे हों जो शोर कर रहे हो, लेकिन आप आराम से सुन पा रहे हैं क्योंकि आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हो पाता, इनको सारी वॉइस एक साथ जा रही होती है और ब्रेन सारे सिग्नल एट अ टाइम रिसीव कर रहा होता है। तो अब ब्रेन फिल्टर करके बताए क्या कि आपको फोकस किस पे करना है, क्योंकि मुझे तो सारे सिग्नल मिल रहे हैं। नॉर्मली ये हमारे न्यूरॉन्स ही फिल्टर करके ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाते हैं कि इस पे फोकस करना है। ये क्यों नॉर्मल प्रोसेस है ये हमारी बॉडी का, लेकिन इनके केस में नहीं हो पाता है। इनके केस में सारे नर्व्स इक्वली रिस्पॉन्ड करती हैं और फिल्टर करना ब्रेन ने सीखा ही नहीं होता है। तो फिर अब उसको सब कुछ सुनाई दे रहा है, तो उसमें आप नाम भी बुला रहे हैं अपने बेटे का, राहुल राहुल, और उसको सब कुछ, पंखा भी उतना ही सुन रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। इसीलिए कई बार ये ज़्यादा शोर में ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनको सब कुछ सुन रहा होता है। तो ये होता है ऑडिटरी इशू। सेंसेस और टच में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं कि फेमिलियर नहीं हो पाते। तो अभी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि विजुअल और ऑडिटरी इशू में प्रॉब्लम क्या आती है। विजुअल में आपको जो आंख से दिख रहा है वो फिल्टर नहीं हो पाता, और ऑडिटरी में जो सुनाई दे रहा है वो फिल्टर नहीं हो पाता है। इन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आपसे थेरेपीज पे बात करेंगे।